तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आवर्त सारणी से, आपके धातु अधातु से है, आपके पृथ्वी पर जो मेटल है उपस्थित है उनसे है, और इसके अलावा मानव शरीर में जो भी मेटल पाए जाते हैं, जो भी तत्व है उनसे रिलेटेड है, और आपका अम्ल से है। तो ये इनमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछे जाते हैं, और यूकेएसएससी में जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। पहली जो हमारी ये स्लाइड है, इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें है आपका जो पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं उनका जो है प्रतिशत। तो पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं, तो ये तत्व जो है दोस्तों पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो आपको इस टेबल में दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये तत्व पृथ्वी में पाए जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन पाया जाता है 49% पृथ्वी में, है ना। सेकंड नंबर पे आपका सिलिकॉन है, 26% है। और थर्ड नंबर पे आपका कौन सा है, एल्यूमिनियम, 7.5% है। और फिर उसके बाद आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है और अन्य तत्व है। तो हाइड्रोजन का परसेंट कितना रहता है, 1% पाया जाता है पृथ्वी में, ठीक है। बाकी जो अन्य तत्व है वो कितने पाए जाते हैं, 2%। तो ये आपके पास यहाँ पर परसेंटेज भी दिया है, और यहाँ पर ये तत्व है। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, या सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है, या निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है पृथ्वी में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो बस इस प्रकार से यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है। सेकंड जो स्लाइड हमारी दोस्तों, इसमें आपका मानव शरीर में जो तत्व है उनका प्रतिशत है ना, जो हम ह्यूमन बॉडी में है। तो ये हमने अभी पृथ्वी के बारे में देखा था, अब देखते हैं शरीर में। तो ये मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व हैं, ठीक है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी में ये तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन सा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लोहा। ये सारे तत्व पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, आपका 65% पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है ना। हम सांस लेते हैं ना, तो कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। और हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, हम पानी पीते हैं, ठीक है, वहाँ से हमको जल हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कैल्शियम, फिर आता है पोटेशियम। तो ये इनके परसेंटेज है, तो ये भी आप देख लेना। और सबसे कम जो है वो हमारे लोहा कितना पाया जाता है, 0.04%। सबसे कम आपका कौन सा है, लोहा। तो ये आपका आयरन है, 0.04%। यहाँ से भी आपका सेम प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, या सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा मानव शरीर में पाया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है यूकेएसएससी में, अगर आप प्रीवियस देखोगे तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना, ऑक्सीजन वाला। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है फॉरेस्टर के लिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है सबसे हल्का तत्व। अब है आवर्त सारणी से, ये है आपकी पीरियोडिक, है ना। आपके पास आवर्त सारणी दी है, तो आवर्त सारणी से कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बनते हैं। जैसे आपका सबसे हल्का जो तत्व है वो हाइड्रोजन है ना। तत्व कितने हैं टोटल आवर्त सारणी में, 118। उनमें से सबसे जो हल्का है, सबसे हल्का वो आपका कौन सा है, वो आपका है हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और बाकी जो है दोस्तों, ये जो लिखा है यहाँ पे, इन्हें आप अच्छे से देख लेना क्या क्या है। सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम धातु, सबसे हल्की अधातु है हाइड्रोजन, सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे भारी ठोस अधातु, अधातु की बात करें एस्टेटिन, ठीक है। सबसे भारी गैस जो है, गैस जो आपकी अधातु में, वो है आपकी रेडोन, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपको पता है फ्लोरीन है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है, सबसे चमकदार अधातु हीरा है, सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम है, सबसे कठोर धातु जो है आपकी हीरा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन जो है पृथ्वी में 0.01% पाया जाता है, ठीक है, 0.0 कुछ 1 कुछ परसेंट पाया जाता है। लेकिन ब्रह्मांड में देखो इसका परसेंट सबसे ज़्यादा है ना। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन। और पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक तत्व है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। कुल ज्ञात तत्व 118 है। जो प्रकृति में प्राप्त तत्व है जो 92 है, जो प्रकृति में है ना। बाकी जो बनाए हैं इंसानों ने वो कितने हैं, 26। और धातु जो है उनकी कितनी संख्या है, 31, ठीक। और अधातुओं की संख्या कितनी है, नॉन मेटल
नॉन मेटल कितने हैं 27, तो ये 27 है। बाकी सबसे भारी धातु अभी हमने चर्चा की थी द्रव अवस्था में, और द्रव में जो धातु और अधातु पाई जाती है, तो धातु में जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पाई जाती है पारा Hg, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। और द्रव अवस्था में जो अधातु पाई जाती है अधातु, वो है ब्रोमीन। एग्जाम में पूछा गया था परसों केमिस्ट वाले में, ठीक है। सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का, वो है चांदी। और सब विद्युत का सुचालक अधातु नॉन मेटल की बात करें, किसकी, नॉन मेटल, तो आपका कौन सा है, ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट नॉन मेटल है। जो आपके नॉन मेटल रहते हैं अधातु रहती है, वो क्या रहती है, विद्युत की कुचालक रहती है। लेकिन ये एग्जेप्शन है, ये क्या है आपका एग्जेप्शन है, ये विद्युत का कैसे रहता है, सुचालक रहता है, ठीक है। बाकी आपका है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है सीजियम है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन है, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है फ्लोरीन, सबसे अधिक गैस वाला वर्ग वाला है वो है शून्य वर्ग। जो आपका आवर्त सारणी में 0 वर्ग है उसमें सबसे ज़्यादा आपके गैसें देखने को मिलेगी, ठीक है। तत्व कौन सा है, वो है आपका पोटेशियम सोडियम, जिसे कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ना। अगला है हड्डियों तथा दांतों का निर्माण करने वाला कैल्शियम। आपको पता है कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या काम है, जो हड्डी और दांतों का निर्माण करते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं आगे मिलेंगे। हाँ, ये भी आवर्त सारणी से है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, जैसे ये आप देख लेना। और बाकी इसके बाद है सबसे किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है, वो है आपका हीलियम का। किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है, वो है आपका सीजियम का। पृथ्वी पर सर्वाधिक, ये हमने देख ली, जो धातु है पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की, मोजले ने, ठीक है। प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व है यूरेनियम। कौन सा अधातु तत्व की विद्युत सुचालक है, ग्रेफाइट, अभी हमने चर्चा की थी। सबसे अगाध वर्धनीय तत्व, मतलब जिससे सबसे ज़्यादा खींचा जाता है, वो है सोना। धातु और अधातु के बीच में जो तत्व रहते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस किन तत्वों को कहते हैं, वो है शून्य वर्ग। इसके अलावा दोस्तों जो है पी ब्लॉक के तत्वों की संख्या कितनी है आपकी आवर्त सारणी में, वो है 31, और डी ब्लॉक 40 है। और संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है वो आपका फ्लोरीन है। अब आपके कुछ सामान्य धातु आती है जो मिश्रित धातुएं है ना, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाता है कौन कौन सी धातुएं मिश्रित धातु हैं। तो ये सारी जो है आपको देखनी है ना। ये अब कौन सी, जैसे यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गन मेटल है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एक कॉपर और जिंक का मिश्रण है, कॉपर जिंक और टिन, तीनों का मिश्रण है। तो ये यहाँ पर परसेंटेज भी दिया है कि कितने परसेंट कॉपर है, कितने परसेंटेज आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये धातु याद रखनी है। जैसे कॉपर जिंक और टिन से बना है आपका गन मेटल, है ना। इसी प्रकार ये सारे हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का मिश्रण है। रोज मेटल आपका बिस्मिथ, लेड और टिन का मिश्रण है। इसी प्रकार ये सारे आप देख लेना, है ना। जैसे जर्मन सिल्वर है, इंपॉर्टेंट है, कॉपर जिंक और निकेल, ठीक है। कॉपर जिंक और निकेल, इन तीनों का मिश्रण आपका जर्मन सिल्वर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये साइड में इनके उपयोग है, ये भी आप अच्छे से देख लेना। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण है, ये भी है दोस्तों आपका, जैसे कौन कौन से यहाँ पर जो है पूछा गया है। पीतल कई बार पूछा गया है, कांसा पूछा गया है, और आपका पूछा गया है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, है ना। ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। बाकी अगर आप इन सभी को याद कर सकते तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे कांसा हो गया, पीतल हो गया, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, है ना। जो कांसा है आपका कॉपर टिन का मिश्रण है, पीतल आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण है, और एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज आपका कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। अब आते हैं दोस्तों कुछ अम्ल, है ना। प्रकृति में कुछ अम्ल है जो आपने देखने हैं, अम्ल और क्षार वाला आपके पास टॉपिक है। तो ये जो अम्ल है जो पाए जाते हैं प्रकृति में, जैसे फल फ्रूट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका एसिटिक अम्ल। तो किस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सिरका। किस में पाया जाता है, स्रोत क्या है एसिटिक अम्ल का, वो पाया जाता है आपका सिरका, ठीक है। जैसे विटामिन सी से प्राप्त होता है एस्कर्बिक अम्ल। तो आंवला खट्टे और प्याज खट्टे फल और प्याज में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें, संतरा नींबू खट्टे फल में पाया जाता है। मैलेइक अम्ल, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलेइक।
इमली, अंगूर, कच्चा आम, इसमें पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है। टमाटर, पालक, चने की पत्ती में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। दही व खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल। चींटी और नेटल पौधों की पत्ती में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। और चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। इसके अलावा आपका अब है पीएच मान। परसों पूछा गया था कि रक्त जो है आपका अम्लीय होता है ना, कथन में पूछा गया था, केमिस्ट्री में ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर पीएच मान से आपको पता लग जाता है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो सभी के आपको यहाँ पर अच्छे से एक बार देखना है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से देखनी है। जैसे सबसे ज़्यादा जो अम्लीय रहता है आपका वो रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे ज़्यादा अम्लीय रहता है। ठीक है। इसका पीएच मान होता है 0। अम्ल और क्षार क्या रहते हैं, जो जिनका पीएच मान 7 से कम रहता है वो क्या रहते हैं, अम्ल। ठीक है। और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा रहता है ना, जिनका पीएच मान 7 से कम उन्हें अम्ल कहते हैं, जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा वो क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। और जिनका पीएच मान 7 है वो क्या रहते हैं, उदासीन। ठीक है। उदासीन का एक एग्जाम्पल है वो है आपका क्या, जो आपका जल होता है वर्षा का, कौन सा, वर्षा का जल, पूछा गया है कई बार। ठीक है। उसका पीएच मान कितना रहता है, 7। यह ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। तो बाकी ये है इम्पोर्टेंट है, HCl सबसे ज़्यादा अम्लीय है, 0 रहता है। और फिर अमाशय में जो पाचक रस है उसका पीएच मान 1.5 रहता है। ठीक है। जैसे नींबू का रस 2.5, शराब जो आप पीते हैं उसका 3.5, शराब आपकी अम्लीय रहती है। सिरका 4.0, बियर आपका 4.5, कॉफ़ी का पीएच मान 5 रहता है। ठीक है। और पेय जो शीतल पेय आप यूज़ करते हैं, ठंडा ठंडा जो आप पीते हैं, उसका जो पीएच मान रहता है 5.5 है ना, अम्लीय रहता है। और दूध का तो आपको पता है, दूध का पीएच मान कितना रहता है, 6.5, इम्पोर्टेंट है। दूध का कितना रहता है, 6.5। आशुद्ध जल, वर्षा का जल, इसका पीएच मान रहता है 7। लार जो है, जब आप खाना नहीं खाते मॉर्निंग के टाइम में, तो लार का पीएच मान कितना रहता है, लार थोड़ी क्षारीय हो जाती है ना। जैसे आप खाना खाते हैं उसके बाद जो है ये अम्लीय हो जाती है, इसका पीएच मान 6 रह जाता है। ठीक है। रक्त का पीएच मान जो है 7.4 रहता है। रक्त आपका कैसा रहता है, क्षारीय, हल्का क्षारीय, ज़्यादा क्षारीय नहीं, हल्का। ठीक है। और बाकी आपका जो है और क्या है, अंडा, इसका पीएच मान 7.7। मानव मूत्र 6, जो मानव मूत्र आपको अम्लीय रहता है थोड़ा। ठीक है। दंत मंजन 8। खाने वाला सोडा जो आप यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाने जाते हैं, ये कैसा होता है, क्षारीय। धावन सोडा, साबुन 9। सांद्र जो NaOH है ना, इसका पीएच मान रहता है 14। NaOH आपका सबसे ज़्यादा क्षारीय है, सबसे प्रबल क्षारीय आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH। NaOH का पीएच मान रहता है 14, KOH का भी लगभग इतना ही रहता है। और सबसे ज़्यादा जो अम्लीय रहता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय वो कौन सा रहता है आपका, HCl। ठीक है। और रक्त का पीएच मान होता है 7.4, रक्त हमारा क्षारीय रहता है। और वर्षा जल का पीएच मान रहता है 7। ठीक है। ये बेसिक से कुछ प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते कुछ। यदि इसमें अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न किसी ये स्लाइड में कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट जरूर करें। वैसे इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ मिस्टेक होगा, तो अगर एक आध आपको कहीं मिस्टेक नज़र आती है तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे जो है अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखे तो उससे भी जो है उस चीज़ का फ़ायदा हो। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।